नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। प्रदेश में निकाय चुनाव का माहौल है और सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जेल में बंद अपने नेताओं और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी इसी मुलाकात को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि अखिलेश हमेशा गुंडों और माफिया का साथ देते हैं। उनकी सरकार में भी माफियाओं को प्रश्रय मिला था, अब भी उनकी पार्टी में माफिया की उन्हीं की हनक चलती है। डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद ने तो अक्सर मुलाकात के लिए जेल जाने वाले अखिलेश यादव के लिए ये तक कह दिया कि अखिलेश भी जेल जा सकते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा खास मेहमानों के साथ इसी पर करेंगे कि क्या जेल से ही निकलेगा सियासत का रास्ता। लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। निकाय चुनाव की रेस, जेल यात्रा पर सियासत तेज। अखिलेश जाएंगे जेल या जेल यात्रा से होगा बड़ा खेल। जेल से निकलेगा जीत का रास्ता। उपचुनाव में मिली जीत से अखिलेश का आत्मविश्वास क्या बढ़ा है? अखिलेश के एक्टिव होने से बीजेपी क्या उन पर हमलावर हो गई है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव का माहौल है और अखिलेश यादव के एसपी के कई विधायक आपराधिक मामलों में प्रदेश की कई जेलों में बंद हैं। उन पर गैंगस्टर जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सोमवार को भी अखिलेश यादव झांसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जेल में बंद विधायक दीप नारायण से मुलाकात की। गरौटा सीट से विधायक दीप नारायण खनन कारोबार के बड़े बादशाह और एसपी के फाइनेंसर माने जाते रहे। इस मौके पर अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन मैं पत्रकार साथी जानना चाहता हूं कि जो डिप्टी सीएम है, दोनों पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन पर मुकदमा क्या का था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने? क्या मुकदमा था उन पे? किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई, जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो और वो भी किस बात का? पूजा पाठ में चंदा लेने का। सोमवार को ही एसपी का प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर में बंद विधायक जवाहर यादव के परिवार वालों से मिलने पहुंचा, जिन पर दवा व्यापारी की हत्या का आरोप है। बस योगी के उप मुख्यमंत्रियों को अखिलेश पर वार करने का मौका मिल गया। भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अधिकतम जेल में ही हैं। उनको जेल मिलने जाने की जरूरत पड़ रही है। तो वो क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो उनका रास्ता है, जो समाजवादी पार्टी का जन्म है, वो राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण करने का है। पवन जी भी जेल जा रहे हैं मिलने। मैं कहता रहा हूँ कि जेल लग जाने के वो भी व्यवस्था करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। आपको पता है कि वो ऑलवेज अपराधियों के संरक्षण में रहे, जब शासन काल में रहे, अब जेल में ही जा जाकर के लोगों से अपराधियों को मनोबल बढ़ा रहे। इससे पहले भी अखिलेश कानपुर जेल में बंद एसपी विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करने गए थे। इरफान बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता का फर्जी प्रमाण पत्र देने के मामले में जेल में बंद थे। उससे पहले अखिलेश 22 अगस्त को आजमगढ़ जेल में बंद पवई विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, जो बहुचर्चित माहौल शराब कांड में जेल में बंद है। अब तो कभी एसपी की साथी रही एसपी भी अखिलेश पर आरोप लगा रही है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ कि जो उनके कोर वोटर हैं, यादव और कुछ मुसलमान, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। सारी जातियां इन्हीं करतब को देखकर, इसी चेहरे को देखकर के नफरत कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सही कहा है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो सही, किसी न किसी जेल में वो भी नजर आएंगे। लेकिन समाजवादी मानते हैं कि योगी सरकार जानबूझकर उनके विधायकों को परेशान कर रही है। गोरखपुर में जवाहर यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे एसपी नेता ओम प्रकाश कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। अभी कभी सुने थे ब्रिटिश हुकूमत में, लेकिन अभी जो हो रहा है तो हम कभी सोच भी नहीं सकता। जिस तरह का और जो संघर्ष पैदा हो, जिसमें 151 का केस रहा हो, जिसके घर में इतनी बुलंदी से लोग आगे पहुंचे हों। देखिए, हर आदमी बेईमानी से आगे नहीं बढ़ता। रिवर फ्रंट जैसे घोटाले में शिवपाल यादव पर आरोप है और जांच के घेरे में तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव भी हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में अखिलेश यादव के खिलाफ किसी मामले में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही हो। अब देखना है कि केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सिर्फ जुबानी है या फिर उन्होंने कुछ इरादा भी बना रखा है। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुनील अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी, एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। और पवन सिंगर हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी, आखिर जेल वाली सियासत क्यों? अखिलेश अपने कार्यकर्ता और नेता से मिलने जा रहे हैं,
तो फिर ये कटाक्ष क्यों? कटाक्ष केवल इसलिए है कि देखिए, जिनका अपराधियों से वास्ता होगा उनको जेल का रास्ता जरूर नजर आता होगा। तो जो जैसा होता है वो वैसी ही जगह आता है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं, संतों, देश के लिए काम करने वालों को है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको तीर्थों में जाते दिखेंगे, वो बनारस में दिखेंगे, वो अयोध्या में दिखेंगे, वो काशी में दिखेंगे। राहुल जी की जैसी रुचि है, वो घूमने में विश्वास करते हैं, वो यात्राओं में दिखा देते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग क्योंकि अपराधियों के साथ उनका अच्छा वास्ता है, तो उनको जेल का रास्ता नजर आता है। तो जो जैसा होता है उसको उन्हीं लोगों से मिलना होता है। उनका पार्टी, उनका कैडर, उनके लोग, जो सारे के सारे लोग हैं, वो क्योंकि ऐसे माहौल में है, ऐसी संगत में है, और जैसी संगत में है वैसे उनको रिजल्ट मिला है, तो वो जेल में है, तो उनसे मिलने उनको जेल ही जाना पड़ेगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये मूल चरित्र है। तो जैसा चरित्र है, जैसा उनका कैडर है, उनको जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करके वो गलत आदर्श स्थापित कर रहे हैं, समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं को इससे बचना चाहिए। इससे समाज के अंदर जो अपराध करने ठीक है संजय जी, बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, कपिश जी है जवाब देने के लिए। और जब आप बोलना शुरू किए तो कपिश जी तभी से मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल हमें ये लगा कि हमारे संजय चौधरी जी आईने में स्वयं अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं और कह हमारे लिए रहे, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 37% इनके विधायक और सांसद जो हैं वो संज्ञेय अपराध के विचारण में हैं और माननीय न्यायालय में केस है। माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, तमाम विधायक, ब्रजेश सिंह, दिनेश सिंह, तमाम है, क्या कहां तक नाम लें। वो तो इनके जो सुल्तानपुर के पूर्व विधायक थे देवमणि द्विवेदी जी, उन्होंने 80 लोगों की लिस्ट फेंक दी। और देखिए अजय मिश्रा टेनी साहब कितने अच्छे आदमी हैं, उन्होंने केवल उकसाया था, उनके लड़के ने 4 हत्याएं कर दी, वो बड़ा अच्छा आदमी है, उनके ऊपर भी पूजा करनी चाहिए। सेंगर साहब जिनसे साक्षी जी जेल में मिलने जाते थे, वो कहते थे आपकी वजह से हुजूर हम जीत के आए हैं, और तब तक आप कलेजे से चपकाए रहे जब तक कि दोषी न हो गए। और चिन्मयानंद स्वामी कितने बड़े पूज्य, तेल मालिश वाले, इस पर से आपने मुकदमे उठा लिए। एमजे अकबर साहब 32 महिलाओं के पत्रकारों के यौन अत्याचार का मामला और एफआईआर का सफर शून्य, और मंत्री पद से केवल हटाए। तो देखिए ये इनका आईना था, वो अपना आईना हमारे लिए बता रहे। लेकिन हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ता और अपने विधायकों के पास खड़ी है और खड़ी रहेगी। और जहां तक रह गई जेल यात्रा का सवाल, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहले किए, हम लोग भी करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। हमको तो मालूम ही है कि हम लोग को करना है। लेकिन कपिश जी कहा जा रहा है ना, जो चरित्र है वही दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वही तो दिखाई दे रहा है चरित्र। मैंने तो अभी विश्लेषण किया एक एक लोगों के चरित्र का। अब इससे ज्यादा बड़ा विश्लेषण क्या होगा। अखिलेश जी पे तो 107-16 का मुकदमा नहीं, कोई हो तो बताइए। और जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था, वो सीबीआई चार्जशीट नहीं कर पाई, उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो भी जेल का ही रास्ता नाप ले। अरे महाराज, हम तो तैयार बैठे, कब नपवाएंगे यही तो पूछ रहे हैं। अब किस मामले में नपवाएंगे? जिस मामले में 1.5 साल में पहली चार्जशीट और 4.5 साल में दूसरी चार्जशीट आके इन्होंने अंतिम गोल कर दिया, अब उसमें और ले आवे। कहाँ हमको परहेज है जेल। जेल अगर अच्छे मूल्यों की स्थापना के लिए और सरकार के अत्याचार के विरुद्ध जाना हो, तो समाजवादी तो हमेशा तैयार है। और हम तो कह रहे हैं कि ले चलो, ले चलो, ले चलो भाई, जेल भरो आंदोलन करेंगे। सुनील अर्कवंशी जी, आ गए सड़क पर। माफिया को समाजवादी पार्टी बढ़ावा देती है, गुंडों को समाजवादी पार्टी बढ़ावा देती है। जो नेता जेल में बंद है, अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। जायज तो है ही कि कम से कम अपने नेताओं के साथ तो खड़े हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी चुनाव से ही जाहिर तौर पर हौसले तो बुलंद है। क्या इस वजह से भी ये कटाक्ष है, आने वाले दिनों में लग रहा है जो चुनाव है उसमें कई समाजवादी पार्टी आगे ना निकल जाए, अभी से ही घेरना शुरू कर दो? नहीं, देखिए आपने देखा कि आज चाहे जेल में मुलाकात करने का जाने का अवसर हो, और चाहे इससे पहले माननीय रामगोपाल यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, तो किस वर्ग के लिए जाते हैं? इनके पास सिर्फ मात्र कुछ मुस्लिमों के लिए ये और यादव समाज के लोगों के लिए मिलने के लिए जाते। अभी कुछ दिन पहले ही हम कई डिबेटों में हमने सुनने का काम किया, और
अभी कपिल जी भी बता सकते हैं कि इनके कई आंदोलन में कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेल में बंद रहे, मगर उनके पास जाने का समय नहीं मिला माननीय अखिलेश यादव जी को। जब मुद्दों की लड़ाई को लेकर जब नेता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके की लड़ाई आप सदन में वो मुद्दा उठाने का काम कर सकते हैं। आप यही बात सदन में आकर भी कह सकते हो कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे लोगों के साथ में इस तरीके का काम हुआ, जो एक सदन है जहां से कानून बना है, जहां से बात को अच्छी तरीके से आप रख सकते हैं, तो वहां पर आप नहीं खड़े होंगे। यही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर वहां पर बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। तो समाजवादी पार्टी की अब कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब रही बात उनको जेल यात्रा पसंद है तो अब जेल यात्रा को करने का काम करें। अब क्या आगे होने वाला है वो आगे समय बताएगा। अब देखना है कि जेल में जाने की क्या वहाँ चीजें तलाश रहे हैं, क्या बात है। जब आजम खान जी बंद थे तब तो वो उनके पास समय नहीं मिल रहा था कि आजम खान जी के लिए भी समय निकालने का काम करते। तो ये कुछ लोगों के लिए ही काम करने का काम कर रहे हैं, बाकी और समाज भी तो है, उनके साथ भी तो उत्पीड़न हो रहा है। क्या पिछड़े वर्ग में सिर्फ सबका चश्मा अलग अलग है। जो जिस चश्मे से देखे पवन सिंगर सहयोगी हैं। पवन, उत्तर प्रदेश की ये सियासत, बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, अखिलेश बनाम दोनों डिप्टी सीएम, आखिर स्टोरी क्या है? राहुल, एक बात बिल्कुल सही है कि मैनपुरी चुनाव के बाद अखिलेश यादव काफी ऊर्जावान हुए हैं और शिवपाल सिंह यादव के जुड़ने के बाद मुलायम सिंह यादव जिस तरह की राजनीति करते थे उस पैटर्न पे अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे खतरनाक पार्टी है, सत्ता को चैन से नहीं रहने देती है। अखिलेश यादव कुछ वैसा बोलते और करते नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन और तमाम सारी बातें हल्ला बोल की वो कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सत्याग्रह करेंगे, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब आजम खां जेल में बंद थे और आजम खां ये चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता थे और नेता हैं, लिहाजा वो अगर जेल में बंद है, परिवार पूरे जेल में बंद है, तो समाजवादी पार्टी को सड़कों पे आना चाहिए था और जेल भरो आंदोलन उस वक्त करना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा आजम खान और तमाम उनके घर के लोग और जो पार्टी के लोग थे उन्होंने नाराजगी जाहिर की और समय समय पे वो नाराजगी सबके सामने, मीडिया के सामने आई। अब शिवपाल सिंह यादव जुड़े हैं, डोर टू डोर कैंपेन, जेल भरो आंदोलन, तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी चीजें, चाहे वो आप कहिए कि जिस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट का मामला है, तमाम सारी बातें हैं। केशव प्रसाद मौर्य यूं ही बयान नहीं दिए कि उनको जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है या आने वाले समय में जिस तरीके का चरित्र दिखा रहे हैं उससे वो जेल जा सकते हैं। निश्चित तौर पे कुछ खिचड़ी पक रही होगी और तमाम सारे जांच और तमाम सारे विषय जो सरकार के सामने हैं वो केशव प्रसाद मौर्य बखूबी जानते होंगे, तभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। क्योंकि कई बार उनसे सवाल जब पूछा गया, इरफान सोलंकी से मिलने गए थे, उससे पहले अलग अलग रमाकांत यादव से आजमगढ़ मिलने गए थे। आज केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजमगढ़ मॉडल क्या है। जब मैनपुरी मॉडल का वो जिक्र कर रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि आजमगढ़ मॉडल क्या है, रामपुर मॉडल क्या है, और वो जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं उनके साथ हैं, उनका साथ वो दे रहे हैं, चाहे इरफान सोलंकी हो या दीप नारायण जो आज झांसी जेल मिलने गए थे। तो इस तरीके के लोगों का साथ अखिलेश यादव दे रहे हैं। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों के लिए वो भी अपना रास्ता तय कर रहे हैं कि वो भी जेल में नजर आएंगे, जेल जा सकते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि डिप्टी सीएम सरकार का अगर कोई इस तरह का बयान दे रहा है तो निश्चित तौर पे इसके पीछे का मकसद और मतलब और मंतव्य निश्चित तौर पे उनके पास कुछ सोर्स होंगे, कुछ उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। केवल ये मामला कटाक्ष तक नहीं है क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम ने इस बात का जिक्र किया, चाहे वो ब्रिजेश पाठक की बात कर लीजिए या केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए। तो निश्चित तौर पे सरकार के अगर नुमाइंदे इस तरह की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को एक बार फिर या समाजवादी पार्टी को इस बात पे निश्चित तौर पे गंभीर होकर के विचार करना चाहिए, न कि कपिल श्रीवास्तव जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन या हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो आजम खान के समय वो जेल क्यों नहीं गए ये लोग और जेल भरो आंदोलन क्यों नहीं चलाए? क्यों आजम खान दीप नारायण से छोटे नेता हैं या इरफान सोलंकी से छोटे नेता हैं? क्या तैयारी की जा रही है अखिलेश यादव को जेल भेजने के लिए? संजय जी, तैयारी हो गई है क्या? तभी ये बयान सामने आया डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया है वो निश्चित रूप से किसी गंभीरता के आधार पर दिया होगा, लेकिन अभी मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते उस पर
उसको ये सरकार का पूरी स्थिति है या नहीं, मुझको लगता है जब तक तथ्य कोई सामने ना आ जाए तब तक इस पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं वो निश्चित रूप से जांच के दायरे में है और उस जांच के दायरे में लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस पर किसी की लिप्तता प्रमाणित हो जाएगी, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी नेता हो। अगर उसने किसी भी प्रकार से तथ्यों के साथ या भ्रष्टाचार में उसकी लिप्तता सामने आएगी, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और प्रभावी कार्रवाई होगी। कपीश जी, अभी तो अखिलेश यादव जा रहे हैं जेल में मिलने के लिए अपने नेताओं से, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आया उससे लग रहा है कि कल को आप लोग यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता जाएंगे अखिलेश यादव से मिलने के लिए। भाई हम एक बात ये कह रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? भारतीय जनता पार्टी इसी काम के लिए तो जानी जाती है। देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगा और जितनी जांचें बैठी और अंत में चार्जशीट नहीं दिए, यू टर्न कर लिए, मुंह की खा लिए। डॉक्टर कफील खान का भी एक मुद्दा याद दिला दे जिसमें इन्हें लताड़ लगी हाई कोर्ट की। तो आप देखिए, तथ्यों के आधार पे कोई आप एफआईआर कायम कर ले, लेकिन आप न्यायालय नहीं, विचारण न्यायालय के थ्रू करना, जेल जाना कोई बड़ी चीज नहीं। कोई सरकार अगर एकदम लोकतंत्र के विरोधी हो जाए तो वो खेत और मेड़ की लड़ाई बनाती है, वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। 6 साल के अंदर जो सरकार हम पर एक एफआईआर कायम न कर पाई हो, ऐसी सरकार अगर 7वें साल में कोई बात लेके आती तो जनता उसका फैसला करेगी ना। हम कहाँ कह रहे हैं, हम मंजूर तो है, अदालत पे केस लड़ेंगे। मंजूर है। अरे साहब दोनों केस लड़ेंगे हम, दोनों केस, जनता के भी अब पता नहीं संजय जी क्यों आपकी बातों पर हंस रहे हैं। नहीं, वो इसलिए हंस रहे हैं कि भाई वो जानते हैं कि वो तानाशाह पूर्वक क्या करने वाले हैं, और हम इस चीज को जानते हैं कि हम क्या, हमें जनता की लड़ाई लड़नी है। तो हमको तो भाई सरकार अगर अत्याचार करेगी तो हम अत्याचार के खिलाफ सड़क पर आवाज उठाने का काम करेंगे। आप क्यों अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के विरोध में बोल रहे हैं, जो आज जेल के सामने कह रहा है कि लगातार हमारे नेताओं पर मुकदमे हो रहे हैं? आप कह रहे हो कि 6 साल में हमारे खिलाफ कुछ हुआ नहीं। नेतृत्व कुछ बोल रहा है और आप कुछ बोल रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार संजय जी फिर वही बात कि ऐसे आप जिनकी बात कर रहे हैं मनोबल मत बढ़ाइए, वो क्या भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं क्या वो सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे बढ़ाने के लिए जेल में जाएगा? व्यक्तिगत ठीक है हरवंशी जी, मुझे लगता है कि एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन राजनीति महीने दर महीने बदलती जा रही है। आप लोग भी उसी राजनीति के हिस्सेदार हैं। सवाल इस बात को लेकर कि अगर किसी नेता को बेवजह जेल भेजा जाए, हालांकि लाइन डिस्कनेक्ट है, पवन, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अब आगे क्या वाकई सही में तैयारी की गई है या फिर अखिलेश को घेरने का ये सारा प्लान है? निकाय चुनाव 24 का चुनाव। हाँ, देखिए दोनों बातें हैं। पहली बात, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, इसको राजनीतिक तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव उनके साथ जुड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन आना स्वाभाविक है। और वो रिएक्शन दोनों डिप्टी सीएम और अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव मैनपुरी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, मैनपुरी चुनाव की बात कर रहे हैं और रामपुर और अलग अलग जगह पे सरकार के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। 2024 और नगर निकाय चुनाव नजदीक है, लिहाजा वो भी जमीन अपना तलाश रहे हैं। और जो नेता, या कह सकते हैं कि जो पुरानी गलती उन्होंने किया, आजम खान से जेल न जाकर के मिलना, या जो उनके कार्यकर्ता जेल में बंद थे उनसे जाकर के न मिलना, बार बार भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगता रहा कि एसी कमरे में बैठकर ट्विटर की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो शायद उनको ये समझ में आया है कि जमीन पे जाना होगा, नेताओं से मिलना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा, अपना कैडर तैयार करना होगा। तो शायद ये कैडर तैयार कर रहा है। हालांकि पार्टी को भी समझ में आ रहा होगा। प्रकाश राजभर ये कहते थे कि एसी कमरे से निकलिए, आप जाइए बाहर, लेकिन आज जब बाहर निकले तो उन्हीं की पार्टी के लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं। सुनील रघुवंशी जी, जोश आई है तो फिर दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो जेल की यात्रा करना चाहे या जहां जाना चाहे, मगर जो जनता के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आपको वह जनता ने भेजने का काम किया, तो उसके लिए आप रोड पर आने का कब काम करेंगे? सदन में आप उन मुद्दों को कब उठाने का काम करेंगे? इस बात को लेकर हम आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी मुद्दा जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, आज महिलाओं के आरक्षण को लेकर। ठीक है, आप लोग लेकर चलिए, अपने कार्यकर्ताओं को तो पहले इकट्ठा करें जो जेल में बंद है अखिलेश यादव,
उसमें भी दिक्कत हो रही है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कपिश जी, वक्त नहीं है। पवन, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर जेल को लेकर सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने भी जिस तरीके से बयान दिया, आखिर मायने क्या निकाले जाए? क्या मैनपुरी चुनाव जीत के बाद अखिलेश के हौसले बुलंद है और उन्हें लगने लगा है कि अब पार्टी को मजबूत करना है तो अपने सारे नेता और कार्यकर्ता को इकट्ठा करना है, चाहे वो जेल में या बाहर? क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की इस हाई जोश की वजह से बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर भी नजर आ रही है? आकलन आप लोग कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा में बस